नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपी में लाल टोपी को लेकर के सियासी बवाल मचा हुआ है। योगी आदित्यनाथ का वो बयान कि लाल टोपी काले कारनामे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ चौधरी लौटराम शाह जी मौजूद हैं। खुद लाल पगड़ी पहन के आए हैं। लाल टोपी काले कारनामे, ऐसा क्या करते आप लोगों ने? देखिए, मुख्यमंत्री जो है घबराहट में, बौखलाहट में इस तरह का बयान दे रहे हैं कि लाल टोपी वालों के काले कारनामे होते हैं। जबकि लाल टोपी का मैं मतलब बता दूं कि लाल टोपी परिवर्तन का प्रतीक होता है। लाल टोपी क्रांति का प्रतीक होता है। लाल टोपी जो है अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ने वालों का प्रतीक होता है। और कभी कभी जब खतरे दिखाई देते हैं तो लाल टोपी खतरों से बचाने का काम करता है। ये माफी वीरों के वंशज जो है ये लाल टोपी से इसलिए घबराए हैं कि लोकसभा चुनाव में जो ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे और लाल टोपी वालों ने उनको धूल चटाने का काम किया और उनको हार का मुंह दिखाने को परेशान किया। इसलिए बौखलाहट में जो है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है इस तरह का उटपटांग बयान दे रहे हैं। जिनको ये वीर सावरकर कहते हैं वो माफी वीर है, असल में वो काली टोपी लगाते थे। तो भैया, काली टोपी वालों का चरित्र तो वही रहा जो अंग्रेजों की मुखबिरी का काम करते रहे हैं। 6 बार माफी वीर ने जो है सिल्वर जेल में जब बंद थे तो वह अंग्रेजों के यहाँ लिखित में माफीनामा भेजे। और जब 1932 में माफी वीर को जेल से बाहर किया गया तो 60 रुपया जो है उस समय मासिक पेंशन मिलती थी। जबकि उस समय जो है कि एक आईसीएस अधिकारी, जिसको आईएएस अधिकारी आज की डेट में कहा जाता है, उनको 40 रुपया वेतन मिलता था। तो ये माफी वीरों के चिन्हों पर जो चलने वाले हैं या विकास से घबराते हैं या शांति सौहार्द से घबराते हैं या अगर विकासवाद की बात करो उससे ये परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये तो नफरत की राजनीति करते हैं। इनकी सोच न तो देश की तरक्की की है, न तो छात्र नौजवानों के भविष्य संवारने की है, या केवल नफरत की राजनीति करके हिंदू मुसलमान का करके जो है केवल जो है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। और आप देखिएगा कि अभी भविष्य में लाल टोपी वाले ही योगी जी को जो है कि सत्ता से बेदखल करेंगे और फिर वह जाकर के मछेंद्र नाथ निषाद के मठ में जो है कि वहां पर सारंगी बजाने का ही काम करेंगे। 2027 का चुनाव है, उसके पहले 10 उपचुनाव हैं। उपचुनाव में बीजेपी डर के ऐसे बयान आ रहे हैं कि लगता है कि जीत जाएंगे, तब ऐसे बयान आ रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल जो है कि हार का मुंह देख करके इस तरह से परेशान है और माहौल को खराब करना चाहते। अभी देखिए, बीएलओ जो मुस्लिम थे तो जहां जहां उपचुनाव होना है तो मुस्लिम बीएलओ को जो है कि इन्होंने हटाने का काम किया है। ये जो है कि मतदाता सूची में हेरफेर भी काफी हद तक कराएंगे। मुसलमानों का, यादवों का वोट और विशेष करके जो सपा के कट्टर समर्थक हैं उन्हें चिन्हित करके मतदाता सूची से उनका नाम विलोपित कराने का ये काम करेंगे। जैसा 2022 के चुनाव में आप देखेंगे, हम लोगों ने जो है कि भौतिक सत्यापन किया कि हर विधानसभा में जो है कि 20,000 25,000 वोट इन्होंने कटवाने का काम किया। कोई ऐसा बूथ नहीं रहा, कोई ऐसा गांव नहीं रहा जहां यादव और मुसलमान का विशेष करके कि नवंबर महीना का जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई थी उसमें जिनका नाम था, जनवरी का जब अंतिम प्रकाशन हुआ तो उन मतदाताओं का नाम जो है कि चिन्हित करके जो इनके पन्ना प्रमुख होते हैं कि कौन है वो। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में तो नाम देख करके मतदाता सूची में आप आकलन नहीं कर सकते कि कौन किस जाति का होता है। मुसलमान की पहचान तो हो जाती है, लेकिन यादव हो, निषाद हो, कौन ठाकुर है, कौन ब्राह्मण है, इसकी पहचान बहुत कम हो पाती है। तो ये पन्ना प्रमुख जो बनाए हैं इसी चीज को ये चिन्हित करते हैं कि कौन व्यक्ति किस जाति का है और इस तरह के कारनामे करते हैं। और योगी आदित्यनाथ जी उपचुनाव में जिस तरह से प्रशासनिक गुंडाई करने का वो संकेत दे रहे हैं, लेकिन ये मतदाताओं ने जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सारे दावों को फेल करने का काम किया, उसी तरह से ये मतदाता जो है संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, तानाशाही को खत्म करने के लिए, जातिवादी प्रशासनिक तंत्र को निष्प्रभावी करने के लिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी को जो है कि विजय दिलाने का काम करेंगे। आप भी लाल पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, तो आप सभी लोग सावधान रहें क्या? सावधान, हम लोग सतर्क है बिल्कुल। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए सतर्क रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई? 400 पार का ये दावा कर रहे थे, 229 पार के सिमट गए। तो संविधान और लोकतंत्र पर जो खतरे के बादल मंडरा रहे थे वह खतरे के बादल छट गए। और लाल टोपी और लाल पगड़ी बांध कर हम लोग चलते हैं क्योंकि हम लोग क्रांति का आगाज करने वाले लोग होते हैं, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले हम लोग हैं। और इस तरह के तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए
और इसके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए और जरूरत पड़ी तो इनसे दो दो हाथ होने के लिए लाल टोपी वाले, लाल पगड़ी वाले बिल्कुल मजबूती के साथ मुस्तैद होकर के जो है मुकाबला करने के लिए तैयार है। कहते थे कि कह रहे हैं कि लाल टोपी जब थी यूपी में सरकार में, सत्ता में, तो बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। अच्छा ये बताओ कि अब तो भारतीय जनता पार्टी वालों से अपनी बहन बेटी की कोई रक्षा कैसे करे? आप बेचू की घटना भूल गए? जनवरी में कितना हाहाकार मचा हुआ था कि एक अल्पवयस्क छात्रा के साथ जो है कि बीजेपी आईटी ग्रुप के तीन दरिंदों ने जो है कि उनकी आबरू लूटने का काम किया, सामूहिक बलात्कार किया। तीनों जेल में गए, बड़ा कवायद करने के बाद, बड़े आंदोलन के बाद। अभी परसों दिन, चौथा दिन जो है कि एक चौहान है, कोई एक पांडे है, उसकी जमानत हाई कोर्ट से हो गई। अब तो कभी कभी न्यायपालिका से भी भरोसा उठता है। जब सारी चीजें मालूम हो गई, पास्को एक्ट लगा हुआ था, तो 6 महीना 7 महीना में उनकी जमानत कैसे हो गई? अगर वास्तव में जोगी जी न्याय का प्रतीक बुलडोजर को मानते तो वह दरिंदे चाहे किसी भी दल के होते, उन पर बुलडोजर चलाते, तब माना जाता कि ये बहन बेटियों की आबरू की रक्षा करने वाले हैं और इनकी कथनी और करनी में एक रूपता है। यही भारतीय जनता पार्टी वाले जब बिल्किस बानो के 11 आतताई जेल से बाहर आए तो गुजरात में माला पहनाकर मिठाई खिलाने का काम किए थे। अभी परसों दिन मैं देख रहा हूं कि जो ये दरिंदे बीएचयू की छात्रा के साथ जो है कि सामूहिक बलात्कार किए, उनकी रिहाई पर जो है कि ये केक काटने का काम कर रहे हैं, उनके स्वागत का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल कहीं गाहे बगाहे अगर किसी छेड़खानी के मामले में, किसी रेप के मामले में कहीं यादव का नाम आ जाए, मुसलमान का नाम आ जाए, तो यह गोदी मीडिया के माध्यम से तिल का तार बनाने का काम करते हैं। आप देखे होंगे नवाब सिंह का मामला आया, मारा एकदम तुल पकड़वा दिया। एक मामला आया, अरे वो तो विवेचना का विषय बनता था, अगर विवेचना से काम नहीं चलता कैसे आरोपी बना दिया? 30 तारीख को मुख्यमंत्री बयान देते हैं विधानसभा के अंदर और 31 जुलाई को जो है कि उनके घर पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उसका अधिष्ठान प्रतिष्ठान पर ताला लगा दिया जाता है, कुर्क कर दिया जाता है। केवल आरोप लगा देने से कोई अपराधी नहीं होता। और जिस दिन मुख्यमंत्री जी बयान दे रहे थे और गला फाड़ फाड़ करके 86 में 56 यादव का मुद्दा उछाल रहे थे, मैं तो आज भी कहता हूं कि अगर मुख्यमंत्री जी, अगर आप संत हो, महात्मा हो, योगी हो, अगर 86 में 56 यादव की सूची को टेबल पर रख दोगे, सार्वजनिक कर दोगे, लौटर राम निषाद जो कहोगे वो करने के लिए, तुम्हारी गुलामी करने के लिए भी तैयार हुआ है। और अगर आपका दावा गलत हो गया तो अगर संत हो तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे करके आप पौड़ी गढ़वाल जाकर के उधर घंटा बजाइए और चाहे सारंगी बजाइए। यह केवल यादव को बदनाम करने के लिए, यादव के खिलाफ गैर यादव जातियों में नफरत की भावना बढ़ने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ तथाकथित हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए यह हिंदू मुसलमान करने का काम करते हैं। कितने मरीन ड्राइव की जो घटना हुई थी, मैं उस घटना की निंदा करता हूं। किसी की बहन बेटी हो, किसी जाति धर्म की बहन बेटी हो, वह बहन बेटी होती है। और अपराधी किसी जाति का हो, अपराधी अपराधी होता है। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है कि उसको मुसलमान रहेगा तो अपराधी है, यादव रहेगा तो अपराधी है। 16 जब दोषी लोगों की सूची जारी की गई थी, गलत तरीके से पवन यादव का नाम उसमें डाला गया। शाम को चाय पीने गया था, पवन यादव का नाम मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, अरबाज खान का नाम ले रहे हैं। अग्रहरी का नाम क्यों नहीं लिए भैया? गुप्ता का नाम, साहू का नाम लेने से, बारी का नाम लेने से, शर्मा और पांडे का नाम लेने से, तिवारी और सिंह का नाम लेने से आप पीछे हट क्यों गए? और जिस दिन ये बयान दे रहे थे, वही अयोध्या के अंतर्गत मवई थाना है, कोडरा एक गांव है, उस गांव में जो गांव की एक दलित परिवार की विश्राम की बेटी जिसका नाम ज्योति था, 3 बरस की उम्र है, दरिंदा उसके साथ जो है दरिंदगी करता है और उसकी गला घोट कर मारने के बाद नाली में ठूस देता है। हमारे गाजीपुर जनपद का, जिस थाने का मैं रहने वाला हूँ, 27 तारीख की घटना है, 27 जुलाई की। एक यादव परिवार की 2.5 साल की बच्ची थी, उसको टॉफी देने का लालच दिखा करके एक योगी आदित्यनाथ जी की ही बिरादरी का व्यक्ति पिल्ला सिंह, जिस पर 28 मुकदमे पंजीकृत हैं और उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। वो लड़की जो के साथ बेरहमी से दरिंदगी करता है। एक हमारे भुड़कुड़ा थाना है गाजीपुर जनपद में, राजभर समाज की एक लड़की 15 बरस की अल्पवयस्क मंदबुद्धि थी, अरुण कुमार सिंह उर्फ सोनू सिंह, अपने घर में खींचकर उसके साथ बलात्कार करता है। जोगी जी का बुलडोजर क्यों रुक जाता है? उसका तेल खत्म कैसे हो जाता है? उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चला?